हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 9 है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एट देयर ग्राफ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ जो है टाइप 2 5.1 केसी सिन्हा का कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक बताए थे। क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया हुआ था, इफ़ टी एन इज इक्वल टू साइन रेज टू दी पावर एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, तो हमको प्रूव करना था 2T6 माइनस 3T4 प्लस 1 को वैल्यू 0 प्रूव करना था। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, LHS में क्या है 2T6 माइनस 3T4 प्लस 1। तो 2Tn का वैल्यू इतना है, यहाँ n है तो यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ 1 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। T2 होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 6 है तो हो जाएगा साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा माइनस 3T4 है तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 1। अब इसको याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन हम बताए हुए थे। ये जो है टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन था, ठीक ना। उस प्रोसेस को कैरी कर लीजिएगा। और उसी में जब तोड़े थे तो कुछ इस ये वाला टर्म भी आया था, जिसको हम लोग लिखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे हुए थे। क्या चीज़? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करके इस तरह से लिखे हुए थे। तो इस तरह इसको ब्रेक कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग जो है समझिए कि जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है देखा हुआ था, जो है यार टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 3 एज सिमिलर उसको सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा वो आपका क्या जाएगा, 0 प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। देखिए हम लोग देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में जो क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, इफ़ थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल। थीटा मेरा क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा है। अब एंड दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे ए बी दोनों मेरा क्या है, पॉजिटिव है। तो हमको वैल्यू निकालना है किसका, टेन थीटा का, सेक थीटा का एंड कोसेक थीटा का, ठीक ना। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है, गिवन है थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मतलब परपेंडिकुलर मेरा दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ से यदि रफ में देखें तो P मेरा दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और H दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम लोग यहाँ से हम लोग B का वैल्यू निकाल लें, बेस का वैल्यू निकाल लें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा, H है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस P मेरा कितना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, इसको यदि ब्रेक करेंगे तो ये यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक करते हैं, हो जाएगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, अब जो है ये मेरा हो जाएगा a रेज टू दी पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए a का पावर 4 b का पावर 4 विल कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, रूट अंडर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2ab। ठीक, अब प्लस माइनस दोनों में होगा, लेकिन इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग tan से कोसेक जो भी लेंगे तो क्या है, एक्यूट एंगल बोला है थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से a मेरा निकल गया b का वैल्यू। यदि यहाँ से हम लोग को अब tan थीटा का ज़रूरत पड़े तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे कितना दिया हुआ है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस अभी हम लोग को निकाल के रखे हैं 2ab। ठीक, उसी तरह सेक थीटा निकाल लीजिएगा और आप कोसेक थीटा निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था वो आप लोग जो है एज सिमिलर उसको बना लीजिएगा, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ से सेक थीटा क्या हो जाएगा b/h, फिर कोसेक होएगा b/h बोलते हैं h/b, और कोसेक का हो जाएगा h/p। तो दोनों को जो है इसका वैल्यू आप लोग सिमिलर उसका निकाल लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो मेरा है 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। पी दिया हुआ है एंड बोलता है पी ग्रेटर देन 0। फिर बोलता है फाइंड टेन ए, यहाँ ए दिया हुआ है, सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू पी, देन फाइंड tan a sec a, tan a sec a and tan a sec a and sin a if a is a acute angle, and sin a if a is acute angle। ठीक, तो देखिए यहाँ जो है ए मेरा एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम, मतलब जो भी वैल्यू होगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सारा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दिया हुआ है सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू पी। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस रिलेशन से हमको tan a sec a और sin a का वैल्यू निकालना है, और तो फिर यहाँ cosec के भी बोल सकता है, हमको वैल्यू निकालना है। तो क्या इस रिलेशन से हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इस रिलेशन के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, आप लोग जान रहे हैं कि वी नो दैट, याद कीजिए क्या होता है, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज़, सेक स्क्वायर। ये हम लोग को पता है। यदि इसको हमको सेक को a समझिए, tan को b समझिए, तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल इंटू a प्लस बी का होल। तो उसमें हम लोग इसको ब्रेक कर दें तो क्या हो जाएगा, सेक a माइनस tan a इंटू सेक a प्लस tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इन दोनों यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, सेक ए माइनस टेन ए का p इंटू हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। ये हम कहाँ से लिखें, इक्वेशन नंबर 1 से। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1/p। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, देखिए सेक ए माइनस टेन इज इक्वल टू पी हो गया, सेक ए प्लस टेन इज इक्वल टू आ गया मेरा 1/p। अब देखिए 2 मेरा इक्वेशन आ चुका है, ये दिया हुआ नहीं था, ये हम लोग जानते थे फार्मूला, उसका यूज़ किए। अब क्या इन दोनों से हम लोग क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे। जब एक निकल जाएगा तो सारा निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे इसको और इसको तो क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए प्लस ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू पी प्लस 1/p। देखिए कुछ कट रहा है, टेन ए विल कैंसल, तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए इज इक्वल टू, यदि यहाँ पे एलसीएम लेंगे हो जाएगा p, तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। तो देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा मेरा सेक ए का वैल्यू कितना, तो p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2p। 2 यहाँ से क्या आ जाएगा डिवाइड, तो मेरा सेक ए का वैल्यू निकल गया है। और सेक में क्या होता है हम लोग जानते हैं, रेशियो याद कीजिए, तो हाइपोटेनस बाय बेस, मतलब ये मेरा हाइपोटेनस, ये मेरा क्या है बेस है। तो यहाँ से आप p का वैल्यू निकाल लीजिएगा, मतलब यहाँ से देख सकते हैं ये मेरा हाइपोटेनस है p स्क्वायर प्लस 1 एंड b मेरा हो गया 2p।
देयरफॉर यहाँ से हम p का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ये मेरा हो जाएगा h का वैल्यू p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2p का स्क्वायर। ठीक, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल जाएगा। ये जब निकल जाएगा तो फिर आपको tan बोले सेक ए का वैल्यू निकल चुका है, tan ए का वैल्यू चाहिएगा tan ए का निकल जाएगा, sin ए का चाहिएगा तो sin ए का निकल जाएगा। उस तरह से निकाल सकते हैं, तो tan ए का और आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग जानते हैं क्या चीज़ 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। हमको tan का चाहिए तो क्या करते हैं 1 को उधर ले जाते हैं इतना, और सेक स्क्वायर है तो इसका वैल्यू ये जो सेक का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ से फिर tan का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या तो फिर यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालिए इस रिलेशन से, और क्या है वो हम लोग वैल्यू जानते हैं, tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सेक का निकल गया है, sin का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो उस तरह से हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसमें, एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्या है, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए और बी क्या है, दोनों एक्यूट एंगल्स है और दोनों का वैल्यू जो भी होगा वह 90 डिग्री से कम होगा। एंड दिया हुआ है साइन ए बाय साइन बी इज इक्वल टू √2 एंड tan ए बाय tan बी इज इक्वल टू √3। तो हम लोग को बोला है फाइंड ए एंड बी, मतलब हम लोग को एंगल ए और बी का वैल्यू निकालना है। ये जो भी वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 90 से कम होगा, तो इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दिया हुआ है क्या चीज़, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, और क्या दिया गया है, साइन ए डिवाइडेड बाय साइन बी बराबर √2, इसको मान लेते हैं 1, एंड दिया हुआ है tan ए बाय tan बी बराबर दिया हुआ √3। ठीक, अब इन दोनों को रिलेशन से हम लोग को क्या निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। tan ए को इसको लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं इसको 2, चलिए 2 से हम लोग लेते हैं, क्या दिया हुआ है, tan ए डिवाइडेड बाय tan बी इज इक्वल टू √3, तो इसको लिख सकते हैं tan ए इज इक्वल टू √3 tan बी, tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू √3, फिर जो है tan बी को क्या लिख सकते हैं, साइन बी बाय कॉस बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है साइन ए बाय साइन बी इज इक्वल टू √2, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साइन बी को हम लोग यहाँ पे यदि ले आएँ तो उसका यदि एक्सचेंज करेंगे तो हम लोग इक्वेशन 1 का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सचेंज कर देते हैं यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए, इस साइन बी को नहीं यहाँ पे ले आते हैं, ये हो जाएगा साइन बी इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ले आते हैं तो हो जाएगा √3 कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस बी। अब ध्यान से देखिए साइन ए बाय साइन बी का वैल्यू कितना है, √2, तो यहाँ पे √2 लिख देते हैं, तो हो जाएगा √2 इज इक्वल टू √3, ये मेरा हो गया कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस बी। तो ये कहाँ से लिखे हम लोग, फ्रॉम 1 से लिखे। यदि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा √2 कॉस बी इज इक्वल टू √3 कॉस ए। ठीक, अब तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर ए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यदि हम लोग को वैसा आएगा तो भविष्य में इसका हम लोग जो है यूज़ करेंगे। अब चलिए हम लोग इस रिलेशन से tan ए और tan बी से हम लोग इतना ले आए। अब हम लेते हैं फ्रॉम वन क्या दिया हुआ है, साइन ए बाय साइन बी इज इक्वल टू √2, तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू √2 साइन बी। इसमें भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बी। तो देखिए आप दो काम कर सकते हैं, एक रिलेशन हम लोग ला के रखे हैं किसमें, कॉस ए एंड कॉस बी में है, कॉस स्क्वायर में, यहाँ पे साइन स्क्वायर एंड ए और साइन स्क्वायर बी में है।
तो या तो आप इस कॉस को साइन में बदल दीजिए या तो इस साइन को कॉस में बदल दीजिए, आप इंडिपेंडेंट हैं। तो इसको बदल देते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 माइनस 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आया है 2 कॉस स्क्वायर बी। अब थोड़ा सा इसको देखिए, जो इक्वेशन नंबर 3, 2 कोस स्क्वायर बी का वैल्यू कितना है 3 कोस स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 माइनस इस 2 कोस स्क्वायर बी के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 3 कोस स्क्वायर ए, 3 कोस स्क्वायर ए। ये कहाँ से लिखे हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 से लिखे हैं। ठीक, अब जो है देखिए यहाँ भी एंगल ए आ गया है, ए आ गया है, तो वहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग राइट साइड ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 है, इसको इधर ले आते हैं माइनस। तो ये क्या हो गया मेरा 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू लेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो देयरफॉर यदि हम लोग कॉस ए का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ए और बी जो एंगल है वो कौन सा एंगल बोला है, तो एक्यूट एंगल बोला है। एक्यूट एंगल मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हम लोग को ये पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो वहाँ पे नेगेटिव कॉस ए बराबर -1/√2 नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। यदि ये यहाँ पे नहीं लिखा रहता है एक्यूट एंगल तब ये हो सकता था। तो देयरफॉर इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए, कॉस में 1/√2 कितना डिग्री वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री। तो देयरफॉर हो गया ए बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। ठीक, एंगल ए का वैल्यू मेरा निकल गया 45 डिग्री। अब इस एंगल ए का वैल्यू आप इंडिपेंडेंट है 1 2 3 किसी में भी रखिए, आप उससे आपका आंसर आप तो इसमें रखिए, कहीं भी रखिए, उससे आपका किसका वैल्यू निकल जाएगा, एंगल बी का वैल्यू। चलिए इसको हम लोग रख देते हैं, चलिए इसी में रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको इधर मिटा दें, इक्वेशन नंबर 1 इसको इधर हम इरेज कर दे रहे हैं। अब लेते हैं फ्रॉम 1, ये मेरा फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए दिया हुआ है, तो पुट कर देते हैं ए का वैल्यू इतना। आप तो इसको लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू √2 साइन बी, साइन ए एंगल ए का वैल्यू कितना 45। तो ये मेरा हो जाएगा साइन 45 इज इक्वल टू √2 साइन बी, ये हो जाएगा साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू √2 साइन बी। देयरफॉर यदि हम लोग साइन बी का वैल्यू लिखे तो क्या आ जाएगा 1/√2, यहाँ डिवाइड होगा तो ये होगा 1/√2, मतलब आ गया साइन बी इज इक्वल टू 1/2। अब बताइए साइन में 1/2 कितना डिग्री वैल्यू होता है, वह 30 डिग्री का वैल्यू होता है। देयरफॉर मेरा निकल गया एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया कि एंगल ए मेरा निकल गया है कितना 45 एंड एंगल बी निकल गया कितना 30 डिग्री। तो ये मेरा आंसर आया और एक आंसर मेरा क्या है ए। तो इस तरह से मेरा एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू निकल गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, अलग क्या उसी टाइप में था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था। इसको आप शॉर्टकट तरीके से भी आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसका हम हिंट कर देंगे, वो आप लोग से बन जाएगा। हालांकि इसको भी हम कंप्लीट बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसका आधा सॉल्यूशन हम पहले ही कर चुके रखे हुए हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं। खैर 23 में पहले आइए, बोलता है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो हम लोग बोलता है sin थीटा का वैल्यू निकालना है। तो वहाँ से आप sin थीटा बाय cos थीटा बाय sin थीटा करके उस तरह से आप रिलेशन निकाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट है, आप तो इसको आप कर सकते हैं। दिया हुआ क्या है कि tan थीटा
प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा, कॉट को लिख सकते हैं हम लोग 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। यदि यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा इज इक्वल टू 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये tan यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई। अब इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यार, इसको यदि a समझिए और इसको b समझिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में आ गया है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग उससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आप सॉल्यूशन उस तरह से करके थीटा का वैल्यू निकाल करके साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा। दूसरा तरीका आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए, tan को साइन बाय कॉस में बदल दीजिए। ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। और इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करें तो क्या हो जाएगा, 2sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब यह एक फार्मूला होता है, ये आप लोग अभी नहीं पढ़े हुए हैं, ये आप लोग को बताया जाएगा जो है जब नया चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें कि 2sin थीटा कॉस थीटा का फार्मूला जो होता है वो अभी ध्यान में रखिए, वो होता है sin 2 थीटा। ठीक है, जो पढ़े होंगे सीबीएसई के शायद उनको पता होगा, यदि नहीं जान रहे कोई बात नहीं, ये आप लोग पढ़ेंगे बताएंगे। ठीक है, 2sin थीटा कॉस थीटा का होता है sin 2 थीटा, और साइन में 1 कितना डिग्री वैल्यू होता है, तो 90 डिग्री। तो sin 2 थीटा को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90, देन थीटा इज इक्वल टू 45। अब थीटा का वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिएगा, उस तरह से sin थीटा का वैल्यू आपका वहाँ से निकल जाएगा। तो दोनों तरीका है, आप जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए कोई एक क्वेश्चन दिया गया है 24, इफ़ दिया हुआ है sin x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू a एंड प्रूव करने बोला है कि साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x इक्वल टू इतना। ठीक, चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दिया हुआ है साइन x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू a, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ही मान लें। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर। यदि इसको ब्रेक करें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसका वैल्यू क्या होता है 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देयरफॉर ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1। इसको ना मानते हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इसका हम लोग यूज़ भविष्य में करेंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग को प्रूव क्या करना है, ये हम लोग को प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x इक्वल टू 1 माइनस 3/4 ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ LHS मेरा क्या दिया हुआ है, देखिए LHS में है साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x। अब इस क्वेश्चन को देखिए और याद कीजिए टाइप 1 में सेम क्वेश्चन वहाँ पे बताया गया था क्वेश्चन नंबर 3 में। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें देखिए लिखा हुआ था साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। उसमें प्रूव करना था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम प्रूव यहाँ पे नहीं करेंगे, ये आप लोग वहाँ से पीछे से देखिएगा कैसे प्रूव किया हुआ है। रिजल्ट डायरेक्ट लेते हैं 3, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, वो वहाँ से कहाँ से लिखे हैं, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 से लिखे, इतना बराबर इतना होता है, और वो जो हम प्रूव कर लिए हैं पहले। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो जगह 1 माइनस 3, इस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1/2।
तो ये मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1/2 का ये होल स्क्वायर है। कहाँ से लिखें? तो फ्रॉम 1 से, तो हो जाएगा 1 माइनस 3, अलग अलग यदि करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का ओवरऑल होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। देयरफॉर क्या आ गया मेरा 1 माइनस 3/4 हो जाएगा फिर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए हम लोग को RHS में यही लाना था, तो इस तरह से ये मेरा क्या आ गया RHS। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि हेंस ये हम लोग को दिया गया था वो क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग आज जो है टाइप 3 का जो जितने सारे क्वेश्चन थे उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया, सॉल्व किया। अब इस एक्सरसाइज में एक टाइप और बच गया है, वह है टाइप 4। वह भी जो है बहुत ही आसान है, उसको हम लोग हिंट करेंगे वो बन जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका नया एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।